नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल मतीनिल अमीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम में बयान कर रही थी नंबर 7, अल्लाह ताला से इल्तिजा ना करना इंसान को खौफ, इज़्तिराब और परेशानी में मुब्तला कर देता है। सच पूछें तो इल्तिजा और दुआ इंसान की रूहानी ताकत है। इसलिए सूरत फातिहा मुबारका में पहले अल्लाह ताला ने इल्तिजा और दुआ करने का तरीका सिखाया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जमा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, बंदा अकेला नमाज पढ़ता है। इस आयत मुबारका में ये इजाज़त नहीं दी कि इय्याका आबुदु, बारी ताला मैं तेरी इबादत करता हूँ और मैं ही तुझसे मदद चाहता हूँ, ये नहीं फरमाया। तो अल्लाह ताला ने भी मैं को मार दिया है, अना को मार दिया है। अगर अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन हैं, ये फरमा सकते थे। इंसान तो अकेला इबादत कर रहा था ना, फ़कत एक अल्लाह के लिए। तो अगर अल्लाह ताला चाहते तो फरमा सकते थे ना, इय्याका आबुदु, यानी मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद चाहता हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने मैं यानी अना को ख़त्म करके फरमाया और हमें अदब व एहतराम सिखाया। कोई अगर अकेला भी नमाज पढ़ रहा है, फ़र्ज़ भी पढ़ रहा है, सीगा जमा का ही इस्तेमाल होता है। यानी अल्लाह ताला ने अपनी इनफरादियत को इज्तमाइयत में गुम कर दिया है, अपने फ़र्द होने को अपनी जमात में गुम कर दिया है, इनफरादी वजूद को इज्तमाई वजूद में गुम कर दिया है। फिर ये अदब सिखाया है ताकि नमाज पढ़ते हुए भी बंदा खुद गर्ज ना रहे, यानी इंसान में मैं ना रहे, खुद गर्जी से निकाला और फरमाया इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अब ये सिखाया है अल्लाह ताला ने ये सिखाया है, अदब सिखाया है। मेरे उम्मती जब अल्लाह ताला से रहमत तलब करो तो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए तलब करो। जब तक अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े तो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि ख्वाहिश करे कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए ताल्लुक़ जोड़े। हम का लफ्ज़ जमात के लिए इस्तेमाल होता है, पूरी इंसानियत के लिए इस्तेमाल होता है। हम का लफ्ज़ इस्तेमाल सब के लिए होता है। देखिए, अल्लाह ताला की गफूरुर रहीम ज़ात पाक है ना, तो ज़ात पाक ने अल्लाह ताला की गफूरुर रहीम ज़ात पाक ने अना को मैं को हम में गुम कर दिया है और सबको इज्तमाइयत का सबक दिया है कि मुत्तहिद रहो, सब मिल के रहो, सबको इकट्ठा कर दिया है, सबको मुत्तहिद कर दिया है। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस वसी है तो अल्लाह ताला से मिलने वाली रहमत भी वसी है, नेमत भी वसी है, शफ़क़त भी वसी है, मोहब्बत भी वसी है। मैं का लफ्ज़ में खुद गर्जी भी है और मैं एक तंग लफ्ज़ है, महदूद लफ्ज़ है। नुक्ता समझो, नुक्ता मैं में तंगी है, मैं अकेले के लिए इस्तेमाल होता है। मैं तंगी का हरफ है, तंगी और वसत का कोई जोड़ नहीं होता। इससे हमें ये सब दर्स मिलता है, सबक मिलता है कि बंदा अपने कल्ब में जितना वसी होगा अल्लाह ताला की रहमत उतनी ज़्यादा वसी होकर आएगी उसके अंदर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत में ये सबक मिलता है। अल्लाह ताला ने कि ए लोगों, अल्लाह ताला ने हमें ये दर्स दिया है कि ए लोगों, तंगी से खुद गर्जी से निकलो। अब इबादत से बड़ा फ़ेल और कौन सा है, इबादत से बड़ी नेमत कौन सी है। अगर आप सबसे अजीम इबादत की हालत में भी खड़े होकर मैं नहीं कह सकते, वहाँ भी हम को शामिल करते हैं, तो अदना हालतों में जो शख्स मैं की बात करता है वो मैं में मारा जाता है और कहने वाला
میں کا پجاری ہو جاتا ہے، میں کی ضد میں پلتا ہے، جو ایسے عبادت کے مقامات سے بھی دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت سے بھی دور کرتا ہے۔ یہ تعلق جب جڑ گیا، مخاطبت کا پردہ اٹھ گیا اور پھر فرمایا عبادت کرو اور مدد مانگو، اور مانگو کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ پھر یہ دیکھ لیں اس آیت مبارکہ میں بھی صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے، باری تعالیٰ ہدایت دے ہم کو سیدھی راہ کی طرف۔ یہاں پر بھی لفظ ہم کو آیا ہے، اس صورت کا ترجمہ کمال کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو متحد رہنے کا درس دیا ہے، گروہ بندی کا درس نہیں دیا، متحد رہنے کا ہی اصل ہدایت کا درس دیا ہے، اور کسی ایک کے لیے نہیں فرمایا، سب کے لیے فرمایا ہے دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں تو آپ کی سوچوں کو بھی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، آپ کے کردار کو بھی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور آپ کے اخلاق کو بھی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، آپ کے ہر کام میں، دین میں، علم میں ہدایت کی شمع روشن فرما دیتے ہیں، آپ ہر لمحہ میں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، آپ کی سوچوں میں، گفتار میں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا گھر بار ہدایت کا مرکز بن جاتا ہے، آپ کے خیالات کو ہدایت ملتی ہے، آپ کی خواہشات کو ہدایت ملتی ہے، آپ کی تمناؤں کو ہدایت ملتی ہے، صرف آپ کے افعال و اعمال کو نہیں بلکہ آپ کی